हाय गाइस, आप कितनी भी पुरानी टाइप 2 डायबिटीज़ को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे काम करके ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। आज आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बताऊंगी जो मेरे पेशेंट ने अचीव की है 72 इयर्स की एज में। उन्होंने अपनी 30 साल पुरानी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया है सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करके। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता। मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आओ बताती हूँ कैसे आप भी कुछ चीज़ों को फॉलो करके और चेंज करके मेरी पेशेंट की तरह अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, HbA1c को रेंज में लेके आ सकते हैं सिर्फ 3 से 4 महीनों के अंदर। मेरी पेशेंट जो 72 इयर्स ओल्ड हैं, वो बहुत लंबे टाइम से यूटीआई रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से परेशान थी। उन्होंने इतने सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया और डॉक्टर्स ने उनको ढेर सारी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की। जब वो मेरे पास आई डाइट कंसल्टेशन के लिए, वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी ले रही थी और इसकी वजह से उनकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं और लंबे समय तक हाई डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। आपकी गट में से आपके गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और यही इम्बैलेंस आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि उनकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इस वजह से उनको कुछ भी डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। इसलिए उनकी गट हेल्थ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये फैक्ट इग्नोर कर दिया था। जब भी आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आएंगे, क्योंकि पुअर गट हेल्थ होने से बहुत सारी मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी भी आपकी बॉडी में होने लगती है और इसकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल्स रेंज में नहीं आते। मेरी पेशेंट जो कि बहुत लंबे समय से इतनी स्ट्रॉन्ग हाई डोज एंटीबायोटिक्स पर थी, भी उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। उनका यूटीआई क्योर ही नहीं हो रहा था और उसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इचिंग और ब्लैडर पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी स्लीप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी और एनर्जी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा लो थे। उनकी हिस्ट्री लेने पर मुझे पता चला कि उनकी डायबिटीज़ बहुत लंबे टाइम से अनकंट्रोल्ड है। उनके ब्लड शुगर लेवल्स हाई डोज डायबिटिक मेडिकेशंस लेने के बाद भी इस रेंज में रहते थे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। और यही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ उनके रिपीटेड यूटीआई इन्फेक्शंस के पीछे का कारण था। मैंने उनकी रूट कॉज को फिक्स किया और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल की, और इसे अचीव करने में दो चीज़ों को फिक्स करना पड़ा। पहला इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा उनकी गट हेल्थ। इसे अचीव करने के लिए उनकी डाइट में क्या क्या चेंजेस किए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, उनकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट लोड को कम किया। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, लेकिन सही तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स और सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उनकी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड किया, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। साथ ही उनको राइस लेना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने उनको राइस की जगह बार्नयार्ड मिलेट और ब्राउन राइस लेने के लिए कहा। इससे उनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आने लगे और उनको राइस की कोई क्रेविंग भी नहीं हुई। दूसरा, हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट। फाइबर गुड गट बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब गट हेल्थ अच्छी नहीं होती तो आपको हमेशा वेजिटेबल्स कुक्ड फॉर्म में कंज्यूम करनी चाहिए। मैंने उनकी रॉ वेजिटेबल्स यानी सैलेड्स को रिस्ट्रिक्ट किया और कुक्ड वेजिटेबल के पोर्शन को इंक्रीज किया, और साथ ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को ऐड किया, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर की एलिमेंट्स हैं आपके डायबिटीज रिवर्सल में। गट हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट डिस्कम्फर्ट करा सकती है पेशेंट को, इसलिए प्रोटीन में ऐसे ऑप्शंस चूज किए जो कि गट फ्रेंडली थे और इजीली डाइजेस्टेबल थे, जैसे येलो मूंग दाल, ग्रीन स्प्लिट मूंग दाल, और जब उनकी गट हेल्थ इंप्रूव होने लगी तो राजमा छोले को भी उनकी डाइट में ऐड किया। तीसरा चेंज,
हर मील के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक। जैसे ही उन्होंने अपनी हर मील के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक रेगुलर बेसिस पे करनी शुरू की, उनके ब्लड शुगर लेवल्स कुछ इस रेंज में आने लगे। और ये सिर्फ 1 से 2 महीने में हमने अचीव कर लिया। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल्स रेंज में आने लगे, दवाइयों की डोजेज कम हो गई, यूटीआई इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो गया, किसी भी तरह की मेडिकेशन की जरूरत उनको नहीं पड़ी। लास्ट चेंज जो मैंने उनकी डाइट में किया वो था इंसुलिन सेंसिटाइजर फूड्स को ऐड करना। मैंने उनकी डाइट में सिनेमन, मेथी सीड्स, रॉ टर्मरिक, इस तरह के पावरफुल इंसुलिन सेंसिटाइजर्स को ऐड किया। रेगुलर 1 से 2 महीने तक इन्हें यूज करने से उनके ब्लड शुगर लेवल्स पूरी तरह से कंट्रोल हो गए और रेंज में आने लगे। तो जब 72 ईयर्स में वो ये रीडिंग्स अचीव कर सकती हैं, तो आप भी अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हो। टाइप 2 डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो आपको अपने गलत खाने पीने और बैड लाइफस्टाइल की वजह से ही हुई है। जैसे ही अपनी डाइट ठीक करोगे, लाइफस्टाइल पे काम करोगे, आपकी भी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी और आप अपनी डायबिटीज को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हो। ऐसी और टिप्स और सक्सेस स्टोरीज सुनने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।